Dear student, I am Professor Abdurrahman and today we will discuss about Goodbye Mr. Chips chapter number 18. This is last chapter और इस चैप्टर के अंदर आपको इस चैप्टर के अंदर इस नावल का ख़त्म होगा और मिस्टर चिप्स जो है उसकी डेथ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है इसके अंदर, तो इसलिए जो है इस चैप्टर को जो है मैंने चुना है। इससे पहले जो है मैंने 8 चैप्टर पे काम कर चुका हूँ और अब मैं बैकवर्ड जो है इसके ऊपर चल रहा हूँ और आपको जो है इस चैप्टर की ट्रांसलेशन और इवेंट जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो है इट इज रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल so that you can receive such kind of lecture on daily basis. So I have started once again in this series because earlier that I have completed 8 chapter and now I am uh, translating and I am doing this once again and I re-continue from here. So without wasting our time, I request you to subscribe this channel. So first we will start chapter number 18. When he woke, जब मिस्टर चिप्स नींद से जागा, for he seemed to have been asleep, उसे ऐसा लगा कि जैसे वो सो गया था। He found himself in the bed. अब यहाँ पे found जो होगा वो डिस्कवर होगा, उसे अपने आप जो है बिस्तर के अंदर पाया। मैरीवेल वॉज देयर और मैरीवेल डॉक्टर मैरीवेल जो था वो भी वहाँ पे था। स्टूपिंग ओवर हिम एंड स्माइलिंग्स, वो उसके ऊपर झुका हुआ था और मुस्करा रहा था। हाँ, स्टूपिंग जो होता है बेंडिंग होता है। वेल अच्छा, यू ओल्ड रफियन, तुम बूढ़े बदमाश। फीलिंग ऑलराइट, आप अच्छा महसूस कर रहे हो। दैट वाज अ फाइन शॉक यू गेव अस, ये बहुत बड़ा सदमा था जो आपने हमें दिया है। तो यहाँ पे जो है रफियन का सिनोनिम जो है वो रास्कल होगा या नेव्स होगा या विलन होगा। चिप्स मरमर आफ्टर अ पाज, एक वक्फे के बाद मिस्टर चिप बुड़बुड़ाया। एंड इन अ वॉइस दैट सरप्राइज्ड हिम बाय इट्स वीकनेस, और उसको उसकी आवाज़ ने उसको खुद भी परेशान कर दिया था। वाई व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या वाकया हुआ है। अब हम देखते हैं। मरमर जो है वो आपका मटर है, MUTTER मटर। पास जो है वो स्पेस है, गैप है। उसके बाद सरप्राइज जो है अगर शॉक्ड होगा और नेक्स्ट जो है हैपेंड है अकर्ड होगा। मेनली दैट यू थ्रू अ फेंट, बस सिर्फ आप बेहोश हो गए थे। मिसेस विकेट केम इन एंड फाउंड यू लकली शी डिड, मिसेस विकेट यहाँ आई और उसने आपको इस हालत में पाया और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि वो आई। यू आर ऑल राइट नो, आप बिल्कुल ठीक हो। टेक इट इजी, आराम करो। स्लीप इफ़ अगेन इफ़ यू फील इनक्लाइन, अगर तुम्हारा जो है दिल कर रहा है तो दोबारा तुम सो जाओ। अब इसके सिनोनिम्स को देखेंगे। मेरली जो है ओनली है। थ्रू अ फेंट का मतलब होगा लॉस्ट सेंसेस। देन फाउंड क्या होगा, डिस्कवर्ड होगा। लकी क्या होगा, फॉर्चुनेट होगा। उसके बाद जो है इनक्लीन जो होगा लाइक्ड होगा या अटेंड होगा, अगर हमारा दिल कर रहा है तो तुम सो जाओ। ही वॉज ग्लैड समवन हैज सजेस्टेड सच अ गुड आइडिया, वो बहुत ज़्यादा जो है खुश था कि कम अज़ कम किसी ने ये सोने का जो है मुझे ख्याल दिया है। ही फेल्ट सो वीक दैट ही वजंट इवन पजल्ड बाय द डिटेल ऑफ द बिजनेस, हत्ता कि वो इतना कमज़ोर हो गया था कि वो बिल्कुल जो भी कार्रवाई वहाँ पे हो रही थी उसके बारे में बिल्कुल ही परेशान नहीं था। हाउ दे हैड गॉट हिम अपस्टेयर, वो सारे मिस्टर चिप्स को ऊपर सीढ़ियों के कैसे ले आए। व्हाट मिसेस विकेट हैड सेड, मिसेस विकेट ने क्या कहा था। एंड सो ऑन, और इसी तरह की और बातें। बट हे देन सडनली एट द अदर साइड ऑफ द बेड ही सा मिसेस विकेट, फिर उसने अचानक जो है अपने बिस्तर के दूसरी साइड पर मिसेस विकेट को देखा। शी वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही थी। ही थॉट, उसने सोचा। गॉड ब्लेस माई सोल, अल्लाह रहम करे। व्हाट इज़ शी डूइंग अप हेयर, ये मिसेस विकेट जो है यहाँ क्या कर रही है। एंड देन, और फिर इन अ शेडो बिहाइंड द मैरीवेल, मैरीवेल के साय के पीछे। ही सॉ कार्टराइट न्यू हेड, he thought of him as a new even though he had been at Brookfield since 1919, उसने कार्टराइट को देखा जो कि नए हेडमास्टर थे। अलबत्ता कार्टराइट जो है
उसको वो न्यू समझ रहा था, लेकिन वो तो 1919 से भी पहले के ब्रुकफील्ड स्कूल में थे। एंड ऑल बफल्स कॉमनली कॉल रूडी, और वहाँ पे जो है बूढ़ा बफल भी था जिसको आमतौर पर मजाक में उसको वो रूडी कहते थे। फनी द वे दे वर ऑल, ये बड़े मज़ाहिया बात थी कि सारे के सारे इकट्ठे थे। एनी हो आई कांट बी बॉदर टू वॉन्डर वाई अबाउट एनीथिंग, मुझे किसी भी चीज़ के बारे में जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू गो टू स्लीप, अब मैं जो है सोने लगा हूँ, इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है। अब हम वी विल डिस्कस अबाउट द सिनोनिम्स। ग्लैड, हैप्पी, ओके, and then idea is a notion, and then puzzle, confused, then जो है इसके बाद हम देखेंगे and suddenly, abruptly, then he thought, reflected, then we will discuss about the other word, that is if there is a bother, trouble, wonder, ponder. So we will start the next paragraph, that is, but it wasn't sleep, लेकिन ये नींद नहीं थी, but it wasn't quite wakefulness, और ना ही ये बेदारी थी, either भी, it was a sort of in between state, ये सोने और जागने के दरमियान की हालत थी, full of dreams and faces and voices। अब उसकी जो है ख्वाबों के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आना शुरू हो गई थी, मुख्तलिफ़ चेहरे और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें। ओल्ड सीन एंड द ओल्ड स्क्रैप ऑफ टून, और वो पुराने जो है नज़ारे, मंज़र और धुनों की जो है छोटे छोटे पीसेस। मोज़ार्ट ट्रायो दैट कैथी हैड वंस प्लेड इन, उसने जो है मोज़ार्ट ट्रायो की धुन सुनी जो एक दफ़ा कैथी ने, 3 धुनों वाली जो है धुन सुनी जो कि एक दफ़ा कैथी ने बजाई थी। चेयर एंड लाफ्टर, अब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, फ्लैश बैक कर रहा है। उसने क्लैपिंग और लाफ्टर सुने जब उसने आखिरी स्पीच की थी, उस वक्त को रिकलेक्ट कर रहा है। एंड गन्स ऑफ साउंड्स ऑफ गन, अब ये जंग के वक्त का जो है आइडियाज़ ले रहा है, और फिर उसके कानों में जो है जंग के धमाकों की आवाज़। एंड ओवर इट ऑल, और इन सबसे बढ़कर जो है ब्रूकफील्ड बेल्स, और उसके कानों में जो है ब्रूकफील्ड की घंटियाँ बजने लगी। ब्रूकफील्ड की घंटियाँ बजने लगी। So you see, if Miss Pleb wanted Miss Patrician to marry her, अगर जो है एक मिस प्लेब जो है वो अगर किसी मिस पेट्रिशियन से शादी करना चाहते हैं तो यस यू कैन चूज, यार तुम जो है कर सकते हो। ये कैथरीन बेजन ने अल्फाज किए थे। तो एक रोमन लॉ था जिसको हम लेक्स कैनोलिया कहते थे। लेक्स कैनोलिया के अंदर जो है ये रूल था कि अपर क्लास जो है पैट्रिशियन थी और लोअर क्लास जो है वो प्लेबियन थी। तो अपर क्लास के लोग जो है अपनी मर्जी से लोअर क्लास में शादी कर सकते थे, लेकिन लोअर क्लास के लोग जो है अपर क्लास में शादी नहीं कर सकते थे। सो जो फिर मजाक होता है, मीट टू बी अबोर्ड, गोश्त से नफ़रत जो है, नफ़रत ज़्यादा गोश्त, जो फिर मजाक होता है। दैट यू मैक्स, आप मैक्स को जानते हो। यू यस कम इन, आप अंदर आए। व्हाट इज़ द न्यूज़ फ्राम फादरलैंड, मुल्क से क्या खबर है। ओमनी फिर जो है वो लैटिन ज़बान के कुछ वर्ड पढ़ता है। रॉस्टन सेड आई वॉज स्लैक एंड इनएफिशिएंट, रॉस्टन ने ये कहा था कि मैं जो है सुस्त हूँ और इतना शानदार नहीं हूँ। बट दे couldn't मैनेज विदाउट मी, लेकिन वो मेरे बगैर स्कूल नहीं चला सकते थे। फिर जो है लैटिन ज़बान के वर्ड बोलता है। देन कैन यू ट्रांसलेट दैट, क्या आप इसको जो है तर्जमा कर सकते हैं। एनी ऑफ यू, इट्स अ जोक, आप कोई कर सकता है, ये जोक है। मिस्टर चिप्स अब फ्लैश बैक कर रहा है और माजी के जितने भी हैं इवेंट हुए हैं तो उनको जो है याद कर रहा है। अब हम इनके सिनोनिम को देखते हैं। वेकफुलनेस को कहते हैं, स्लीपनेस को कहते हैं। बिटवीन स्टेट, बिटवीन टू थिंग्स। सो स्क्रैप्स पीसेस है। मोज़ेट ट्रायो एक मौसीकी का आला है जो 3 धुनों के साथ बजता है। डेक्स जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई और अबहोर्ड जो है हेटेड है, नफ़रत है, काबिल नफ़रत है। फिर इसके अंदर जो है स्लैक जो है लेज़ी है और स्लगिश है। नेक्स्ट वी हैव सिनोनिम ओवर हियर इनएफिशिएंट, इनकम्पिटेंट होगा इसका। देन जो है इसके अंदर कोई नहीं है। वंस ही हर्ड देम टॉकिंग अबाउट हिम इन द रूम, एक दफ़ा उसने अपने कमरे के अंदर जो है
बातें करते हुए सुना था। कार्टराइट वॉज विस्परिंग टू द मैरीवेल। कार्टराइट जो है वो मैरीवेल के साथ सरगोशी कर रहा था। पुअर ओल्ड चैप, बेचारा जो है आदमी, मस्ट हैव लिव्ड अ लोनली सॉर्ट ऑफ अ लाइफ। इसने ज़रूर अकेली ज़िंदगी गुजारी है। बाई ऑल बाई हिमसेल्फ, बजाते खुद ही। अब हम इसके जो है सिनोनिम्स को देख लेते हैं। विस्परिंग जो है वो मटरिंग है। ओल्ड चैप जो है पर्सन है। सो मैरीवेल आंसर, मैरीवेल ने जवाब दिया, नॉट ऑलवेज बाय हिमसेल्फ, हमेशा इन्होंने अकेली नहीं गुजारी। ही मैरिड, इनकी शादी हुई थी। एंड यू नो, तुम जानते हो। ओ डिड ही, क्या उसकी शादी हुई थी? आई नेवर न्यू अबाउट दैट, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। सो शी डाइड, वो फौत हो गई थी। मस्ट हैव बीन ओ क्वाइट 30 years अगो, मोर पॉसिबली, ज़्यादातर जो है ये 30 साल पहले की बात है कि वो फौत हो गई थी। पिटी पिटी पिटी, काबिल अफसोस, सद अफसोस, ही नेवर हैड एनी चिल्ड्रन, इसके कभी भी जो है कोई बच्चे नहीं थे। एंड दैट, और इस बात के कहने पर, चिप्स ओपन हिज आइज एज वाइड एज ही कुड, मिस्टर चिप्स जितनी अपनी आंखें खोल सकता था खोली। एंड सोट टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, और उसको अपनी तरफ तवज्जो अट्रैक्ट करने की कोशिश की। इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू स्पीक आउट लाउड, ये मिस्टर चिप्स के लिए बहुत मुश्किल था कि वो ऊंची आवाज़ में बोल सके। बट ही मैनेज टू मर्मर समथिंग, लेकिन उसने बुड़बुड़ाने की कोशिश की। एंड दे आल लुक्ड अराउंड एंड केम नियर टू हिम, उन्होंने उधर देखा और सारे मिस्टर चिप्स के करीब आ गए। नेक्स्ट पेज पे वी विल गो टू नेक्स्ट पेज। ही स्ट्रगल स्लोली विद हिज वर्ड, उसने कोशिश की कि अपने अल्फाज को ऐसा ऐसा बोल सके। वट वॉज दैट यू वर सेइंग अबाउट मी जस्ट नो, आप, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर चिप्स ब्रेक करके बोल रहा है क्योंकि वो ही वॉज अनेबल टू स्पीक, तो मैंने भी उसी तरह ऐसा ऐसा कहे हैं ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इट। अच्छा, तो आप अभी मेरे बारे में क्या कह रहे थे? ओल्ड बफर स्माइल्ड एंड सेड, ओल्ड बफल जो है मुस्कुराया और उसने कहा, नथिंग एट ऑल ओल्ड चैप, प्यारे दोस्त, हम कुछ भी नहीं कह रहे थे। नथिंग अगार्ड, कुछ भी नहीं कह रहे थे। वी वर जस्ट वॉन्डरिंग व्हेन यू आर गोइंग टू वेक आउट ऑफ योर ब्यूटी स्लीप, हम तो यही सोच रहे थे कि आप कब खूबसूरत नींद से बेदार होंगे। बट आई हर्ड यू वर टॉकिंग अबाउट मी, लेकिन मिस्टर चिप्स ने कहा कि मैंने सुना था कि आप मेरे बारे में बात कर रहे थे। एब्सोल्युटली नथिंग ऑफ एनी कंसिक्वेंस माय डियर फेलो, मेरे प्यारे दोस्त, कोई नतीजा खेस बात जो है ना नहीं कर रहे थे। रियली आई गिव यू माई वर्ड्स, आई गिव यू माई वर्ड मतलब क्या है कि आई स्वेयर, मैं प्लज करता हूँ, मैं कसम उठाता हूँ, मैं हल्फ देता हूँ कि मैं कुछ नहीं कह रहा था। आई थॉट आई हार्ड यू, मैंने सोचा कि मैंने ये सुना, वन ऑफ यू सीइंग इट वाज पिटी, पिटी आई नेवर हैड एनी चिल्ड्रन ए, मैंने ये सुना कि आप में से एक ने कहा कि अफसोस साद अफसोस, मैं, मेरे कोई भी बच्चे नहीं थे। बट आई हैव, यू नो आई हैव, लेकिन मेरे बच्चे हैं, तुम जानते हो मेरे हैं। द अदर स्माइल विदाउट आंसरिंग, दूसरे लोग इस बात का जवाब दिए, मुस्कुराए। एंड आफ्टर अ पॉज, थोड़े से वक्फे के बाद, चिप्स बिगेन आ फेंट, चिप्स जो है वो बेहोशी वाली हालत में, एंड पल्पिटिंग चकल, और पल्पिटिंग क्या होता है? थ्रोबिंग होता है, चकल लाफ को कहते हैं। और दबी क्या है कि हंसी के साथ कहा, यस आई हैव, जी हाँ मेरे हैं। ही एडिड, मजीद उसने कहा, विद अ क्वेरिंग मेरीमेंट, अपनी जो है क्वेरिंग को होता है लरजती हुई, शिवरिंग या शडरिंग, मेरीमेंट क्या होता है? हैप्पीनेस को, खुशी को कहते हैं। क्या कि दबी हुई खुशी के साथ जो है कहता है, थाउजेंड ऑफ हिम, ओ हज़ारों हैं, एंड अ थाउजेंड ऑफ हिम, वो हज़ारों हैं, एंड ऑल आर बॉयज़, एंड तमाम के तमाम जो मेरे बच्चे हैं वो लड़के हैं। एंड देन द कोरिस सेंग, फिर ताइफा का कोरिस सेंग जो है वो आखिरी गीत होता है जो कानों में सुनाई देता है क्रिश्चियन बिलीव के मुताबिक। और फिर जो है ताइफा का जो गीत जो है उसने अपने कानों के अंदर सुना। इन अ फाइनल हार्मनी, हार्मनी क्या है? यूनिटी है, अपनी जो है आखिरी जो है यगानगत के साथ, मोर ग्रैंडली एंड स्वीटली देन ही हैड एवर हर्ड बिफोर, उन्हें बहुत पुरस्कून से और शानदार तरीके से
इससे पहले उन्होंने ये गीत नहीं सुना। एज मोर कंफर्टेबली टू, और ये गीत जो तैफा था उसके लिए पुरस्कून भी था। पेटिफर, अब वो सारे लोगों को याद कर रहा है जो उसकी लाइफ में बच्चे आए थे। पेटिफर, पॉलेट, पैसन, पॉट्स, पोलमैन, परवेज, पाइन विल्सन, रेडलेट, रेप्सन, रिएड, रीपर, रेडी प्रेमिस, कम अराउंड मी, मेरे इर्द गिर्द आ जाओ, घेरे में आ जाओ, नो ऑल ऑफ यू फॉर द लास्ट वर्ड, तमाम के तमाम आखिरी लफ्ज़ के लिए, आखिरी बात के लिए। एंड अ जोक, फिर एक मजाक है। हार्पर, हैस्लेट, हेडफील्ड, हैथरले, माई लास्ट जोक, प्यारे बच्चों ये मेरा आखिरी मजाक है। डिड यू हेयर इट, क्या आपने ये मजाक सुना। डिड इट मेक यू लाफ, क्या इस मजाक ने आपको मुस्कुराहट दी, आप हंसे। बोन, बोस्टन, बोवे, ब्रेडफोर्ड, ब्रेडली, ब्रेम हॉल, एंडरसन, वट एवर यू आर, वेर एवर यू आर, तुम जहाँ कहीं भी हो। वट यू आर, वट एवर यू आर, तुम जो कुछ भी हो। एंड वट एवर हैज़ हैपन, और जो कुछ भी हो चुका हो। गिव मी दिस मोमेंट विद यू, अपने साथ आखिरी मुझे ये लम्हा दो। दिस लास्ट मोमेंट, ये आखिरी लम्हा। माई बॉयज़, मेरे बच्चों। तो इन तमाम उन बच्चों को याद कर रहा है मिस्टर चिप्स, जो इनके बारे में ऊपर वो जिक्र कर रहा है। एंड सून द चिप्स वाज स्लीप, और जल्द ही क्या कि मिस्टर चिप्स जो है वो सो गया, यानी इट मीन मिस्टर चिप्स जो है वो फौत हो गया। अब लास्ट पैराग्राफ जो होता है वो एपिलॉग है किसी भी नावल का। तो एपिलॉग के अंदर जो है जो राइटर होता है, नॉवलिस्ट होता है, वो अपने कंक्लूड करता है, और कंक्लूड में एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ डालता है, एक ऐसी बात करता है कि जो कि पूरे के पूरे नावल को जस्टिफाई करती है। अब हम देखते हैं कि क्या वो चीज़ है जो कि हम जो नावलिस्ट है इसको जस्टिफाई करेगा इस लास्ट पैराग्राफ के अंदर, और कौन सी वो चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ होगी जो कि पूरे के पूरे को जो है एक यूनिवर्सल बना देगी इस नावल को, और एक ऐसा थीम होगा जो कि इसको सब्जेक्ट थीम भी कह सकते हैं। एंड सून चिप्स वाज स्लीप, लेट्स कम टू द पॉइंट, देखते हैं। ही सीम्ड सो पीसफुल दैट दे डिडंट डिस्टर्ब्ड हिम, वो ऐसे लगा कि वो इतना पुरस्कून सो गया कि उसने तो किसी को डिस्टर्ब ही नहीं किया। टू से गुड नाइट, किसी को शब्बा खैर कहे बगैर। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह के वक्त, एट द स्कूल बेल साउंडेड फॉर ब्रेकफास्ट, साउंडेड क्या होगा, क्लैंग होगा या क्लैटर होगा। जैसे सुबह ब्रूकफील्ड स्कूल की घंटी नाश्ते के लिए बजी, ब्रूकफील्ड हैड द न्यूज़, ब्रूकफील्ड के अंदर जो है ये खबर थी। ब्रूकफील्ड विल नेवर फॉरगेट हिज लवेबलनेस, ब्रूकफील्ड जो है उसकी कभी भी मोहब्बत को और अट्रैक्शंस को नहीं भूल सकेगा। सेड कार्टराइट, कार्टराइट जो था उस वक्त के हेड थे, उन्होंने कहा इन अ स्पीच टू द स्कूल, जो ब्रूकफील्ड स्कूल के अंदर सुबह के वक्त स्पीच की गई थी, विच वाज अब्जर्ड, जो कि बिल्कुल यूजलेस थी। क्या था यूजलेस, बिकॉज ऑल थिंग्स आर फॉरगेटन इन द एंड, क्योंकि ज़िंदगी में तमाम चीज़ें भुला दी जाती हैं। तो कैसे हो सकता है कि चिप्स को जो है वो याद रखेंगे। बट लिनफोर्ड एट एनी रेट विल रिमेंबर एंड टेल द टेल, लेकिन लिनफोर्ड जो आखिरी बच्चा था उससे मुलाकात करने आया था, वो किसी भी कीमत पर जो है नहीं भूल सकता, और हमेशा जो है याद रखेगा और अपनी दास्तान और कहानी सुनाएगा। आई सेड गुड बाय टू चिप्स द नाइट बिफोर ही डाइड, कि मैं ही वो आदमी था जिसने गुड मिस्टर चिप्स को जो है उसके मरने से पहले जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा था। तो ये यहाँ पे हमारा जो है नावल जो अख्ताम को हुआ। तो मैंने आपसे बात की थी कि एक ऐसा लफ्ज़ होगा जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ को मीट करेगा, तो उसको हम देखते हैं। तो ये जो बात है, ब्रूकफील्ड नेवर फॉरगेट हिज लवेबलनेस, ब्रूकफील्ड कभी भी उसकी जो है मोहब्बत को और शाइस्तगी को नहीं भूल सकेगा। सेड कार्टराइट इन द स्पीच टू द एंड, और ये वो वर्ड है, ये वो लाइन है जो कि पूरे के पूरे जस्टिफाई करेगी इसकी एंडिंग को। विच वॉज ऑब्जर्व, जो कि बिल्कुल यूजलेस थी, बेहुदा थी, बिकॉज ऑल थिंग्स आर फॉरगेटन इन द एंड, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं आखिरी इख्तिताम में उनको लोग भूल जाते हैं और वो याद नहीं रखते, और ये हमेशा दुनिया ख़त्म होने के लिए है। तो ये वो बेसिक थीम था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आखिरी पैराग्राफ के अंदर जो है एक ऐसी लाइन होगी जो कि पूरे के पूरे जो है हमारे नावल को जस्टिफाई करेगी। तो यही वाली है कि विच वॉज ऑब्जर्व बिकॉज ऑल थिंग्स आर फॉरगेटन इन द एंड,
ये मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको अच्छी तरह ट्रांसलेट किया जाए और साथ साथ जो है इसके अंदर की मीनिंग और इसके क्रक्स के मीनिंग जो है मैं आपको बाहर निकाल के दूँ। तो मैंने लिटरेचर को इसके साथ साथ जो है दूसरी चीज़ों को भी डिस्कस किया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. I was also giving you the Urdu translation as well as English, because Urdu is compulsory because you can understand it easily. So I was also giving the synonyms and synonyms of the word as well. If you have any question regarding this, you may also write in my comments section. So I would receive your question, then I would try my best to give you the answer. So from here, AR Small Talk, from here I say goodbye to you, and I request you to subscribe my channel so that you can receive such kind of things and other material which is associated to your literature. You can receive it well. So once again thank you so much, and मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा. अल्लाह हाफिज़, गुड बाय.